सो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के नॉर्मल थ्योरी देखी थी, जिसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो भी सारे एस्पेक्ट है जैसे साइन थीटा कोस थीटा उन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे मेरे पास कि है ना फ़ॉन्ट काफ़ी छोटा था, इसलिए फिर मैंने चेंज किया। होपफुली आज आपके लिए अच्छा दिखे, मैंने पूरी कोशिश की है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे एकदम इजी और नॉर्मल 5 मिनट का, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। ओके, सो ये बेसिक कंसेप्ट नॉर्मल, इसको जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। काफ़ी लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता होगा वो भी एक बार अच्छे से देख ले। एकदम इजी है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको ले लिया था। इसका मतलब है कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। सिंपली सपोज आप सोचो कि आपके पास 30 डिग्री दे रखा है और आपसे बोल दिया कि इसका रेडियन में मान बताओ। तो रेडियन में मान बनाने के लिए पहले तो इसको 1 रेडियन इक्वल्स टू पाई बाई 180, ओके, इनटू थीटा, जिसको भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। मेरे पास कितना है, 30 डिग्री है, तो पाई अपॉन 180 इंटू 30, 0 से 0, 3 की टेबल से 18 जाएगा 6 टाइम। सो इसकी रेडियन वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 6। रेडियन वैल्यू का मेन ये है कि पाई की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे जो ये पाई है ये भी 180 है। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री वापस आ जाएगा। और मान लो एंगल को अगर है, सॉरी, अगर कोई पाई में वैल्यू है, सपोज मेरे पास वैल्यू है पाई में पाई बाई 3, और मेरे को इसको है ना एंगल में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट रिवर्स कर दो, 180 डिवाइड बाई पाई इंटू में रेडियन वाली वैल्यू पाई डिवाइड बाई 3, पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से 180 चला जाएगा 60 टाइम, सो 60 डिग्री विल बी माई आंसर। एकदम इजी कंसेप्ट है, मैंने एक बार आपको ओवरव्यू दे दिया। सिंपली इसमें नॉर्मल क्वेश्चन सब बन जाता है। तो उस क्वेश्चन पे हम आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिया है कि त्रिभुज के कोण को एक रेशियो की फॉर्म में बना दिया है, 2:3:4, मतलब एक ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका रेशियो जो है वो 2:3:4 में कर दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि उनके तीनों एंगल्स को रेडियन की फॉर्म में बताओ। ओके, सो आवर आंसर इज, रेशियो क्या है, 2:3:4। ओके, हम सबको पता है कि त्रिभुज के जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। सो दिस, ये जो वैल्यू है ये सारी 180 के बराबर होगी। सो ये सारी कितनी होगी, 4 3 7, 7 और 2 9, तो 9 विल बी इक्वल टू 180। कितने टाइम्स बेटा है, 20 टाइम्स। सो सभी इस 20 के बराबर होंगे। इसको अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 40 डिग्री। सिमिलरली इस 3 को मल्टीप्लाई करूं 20 से तो मुझे मिलेगा 60 डिग्री, और सिमिलरली 4 को करूंगा तो मैं 80 डिग्री। आप देख लो, 80 60 140 140 और 40, मेरा कितना हो गया, 180। अब मेरे को इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली पाई डिवाइड बाय 180 इंटू 40, ये मेरा पहला, पाई डिवाइड बाय 180 इंटू 60, ये सेकंड, और पाई डिवाइड बाय 180 इंटू 80। ठीक है, इसको करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से कट जाएगा 2, और ये 18 जाएगा 9 टाइम, तो 2 पाई बाई 9। सिमिलरली ये 0 से 0, 6 से 18 जाएगा 3 बार, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। सिमिलरली 0 से 0, 2 के बाद इससे 4 बार, और ये 9 बार, तो ये हो जाएगा 4 पाई डिवाइड बाई 9।
ओके, तो ये मतलब एक नॉर्मल कंसेप्ट था, 5 मिनट का था जो मैंने आपको बताया था। नाउ अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू सिस्टम पे। ओके, सो वैल्यू सिस्टम पे आते हैं, मतलब इनकी अलग अलग एंगल की रेंज में इनकी वैल्यू क्या क्या होती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो लिख लेते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, देन टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, एंड देन कोसेक थीटा। ठीक है, एंगल ले लेते हैं अपन 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इसको प्लीज रटना मत, कोई ज़रूरत नहीं इसको रटने की। सिंपली फर्स्ट लाइन को थोड़ा बहुत रिवीजन कर लो और क्वेश्चंस लगाओगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, सो पहली लाइन में लिख देता हूँ, जैसे साइन 0 0 होता है, वह 30 पे 1/2, 40 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। सिंपली यू रिवर्स इट, 1√3/2, 1/√2 एंड 1/2 एंड दिस विल बी 1। ओके, अगर आपने कल का लेक्चर देखा हो, नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लेना। उसमें मैंने बताया था कि कैसे निकलते हैं ये। टेन थीटा होता है जो साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये यहाँ निकालने की टेबल बनाने के लिए ज़रूरत है। अगर आप क्वेश्चन कर लोगे, अच्छे खासे क्वेश्चन कर लोगे, मतलब इस एंगल फॉर्मेशन के पैटर्न पे सारी वैल्यू मुंह जुबानी होगी। सिंपली मेरे को साइन को कोस से डिवाइड करना है, देन आई विल गेट टेन थीटा। तो मैं 0 को 1 से डिवाइड करूंगा, 0 को किसी से डिवाइड करो, 0। 1/2 को √3/2 से, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से 1, यहाँ फिर 2 कैंसिल आउट, √3, सॉरी ये 0 था, सॉरी सॉरी सॉरी, डिग्री नहीं है, सिंपल 0 रिवर्स किया था मैंने, सॉरी। सो 1 को 0 से, सबको पता है इनफाइनाइट, सिंपली रिवर्स कर दो, सॉरी सॉरी ये √3 इधर रिवर्स कर रहा हूँ, ये 1/√3 और ये 0। अगर आपको चेक करना हो तो ऐसे चेक भी कर सकते हो। टेन थीटा साइन की वैल्यू 0 पे 0 ही होती है, ऊपर 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं, और टेन का जस्ट उल्टा 1/0 होगा तो इनफाइनाइट ही होगा। अब सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा विल बी 1 में कॉस थीटा। मेरे को मतलब कॉस की जो भी वैल्यू उनको सबको रिवर्स करना है। कॉस 0 पे 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3, 1/√2 है तो √2, 1/2 है तो 2, 0 है 1/0, इनफाइनाइट, सिंपली इनफाइनाइट 2 √2, 2/√3 एंड देन 1। ओके, टेबल फॉर्मेशन है, सिंपली 2-3 बार, अगर मतलब मेरे को तो लगता नहीं कि इसको रटना भी चाहिए, बनानी थी तो इसलिए मैंने बना दी। बाकी आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एंगल फॉर्मेशन पे मतलब कम से कम 30-40 क्वेश्चन लगवा दो, सारे के सारे मतलब जो वैल्यू है वो अपने आप ही मुंह पे रहने लग जाएंगे। ओके, सो अब टेबल देख लिए, आई होप आप सबको समझ आई हो। तो मैं क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। कुछ क्वेश्चन लिए मैंने, वैसे मेरे को पहले थ्योरी करानी चाहिए थी कंप्लीट, तो मैंने ऐसे ही ले लिया कुछ। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। सो ओके, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1060 विल बी √3। ओके, सो सिंपली पुट द वैल्यू एंड देन स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर, प्लस देन प्लस 3, cos 30 साइन 30 होता है 1/2, और मैंने पहली वाली लाइन का उल्टा करना है तो यहाँ पे पक्का √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। ओके, √3 का स्क्वायर 3 प्लस
3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ओके, सिंपली कैलकुलेशन करनी है। 3 + 9/4, एलसीएम लेंगे। 12 + 9 21/4। ओके, नेक्स्ट इज sin 60 √3/2, cos 30 √3/2 plus sin 30 1/2 plus cos 60 1/2. Simply you have to multiply. √3 is √3, 3, 2 and 2 4, 1 into 1 1, 2 into 2 4. LCM will be 4, 3 plus 1 4, 4 divided by 4. अब पता इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं वैसे यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन आगे में कंप्लीट मतलब एक वीडियो और आएगा जिसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी और होगी। उसमें मैं कुछ मतलब ऐसे फॉर्मूले सीधे मतलब लगते हैं क्वेश्चन में। जैसे ये अब मेरे को पता चल रहा है यहाँ पे 60-30 का कॉम्बिनेशन है और साइन कोस है। एक फॉर्मूला होता है sin A cos B प्लस cos A sin B। जो sin A के अंदर जो एंगल है वो cos A के अंदर होना चाहिए, है मेरे। ये फॉर्मूला होता है sin A + B का। एक बार के लिए आप रख लेना इसको याद। तो मुझे पता है A + B, A है मेरा 60, B है मेरा 30, A + B विल बी मेरा 90 एंड sin 90 इजी है, सबको पता होता है 1। यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1। इस फॉर्मूले को याद रखना, आगे वैसे कम्प्लीटली आएगा, अभी याद रखना। ओके, वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। sin 30 is 1/2, sin 90 1 and 2, cos 0 into cos 0 is 1 divided by tan 30 is 1/√3 and tan 60 will be √3। ओके, सो ये दोनों कैंसिल आउट, नीचे रह गया 1 और यहाँ हो गया -1 + 2, तो यहाँ बच गया 1, 1.5 इज आंसर। यहाँ तो 1 बच गया नीचे, यहाँ -1 और 2 के मल्टीप्लाई 1 से 2 ही देगा, 2 में से 1 गया 1 और 1 और 1/2 1.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीटा इज 1 इफ थीटा इज 45 डिग्री, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो सिंपली पुट द वैल्यू कोस, ये अंदर 2 थीटा है तो 2 × 45 डिवाइड बाय साइन 2 × 45। ओके, सो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 90 एंड सिमिलरली sin 2 × 45 विल बी 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो 1 - 0 डिवाइड बाय sin 91, तो 1 डिवाइड बाय 1 = 1। ओके, ये क्वेश्चन आपको लोगों के लिए कमेंट करना प्लीज़, बताना इसका क्या आंसर रहेगा। ओके, इससे क्या होगा, आप 2-3 क्वेश्चन और करोगे तो आपके अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सो हम मूव करते हैं आगे। अगर मैं फास्ट भी जा रहा हूँ और स्लो भी हूँ तो आप कमेंट करके बता देना प्लीज़, मैं थोड़ा स्लो कर दूँगा, ये फास्ट करना हो तो फास्ट कर दूँगा। ओके, सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर, जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम हिंदी में बोले तो पूरक कोण बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल होता है, मतलब ये बेसिक है, वैसे मेरे को कल बताना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा इसी टॉपिक के अंदर इसको कवर करेंगे। सो जो एंगल होता है उसके सामने वाली लाइन ऑलवेज उसके लिए परपेंडिकुलर, हिंदी में बोले तो लंब, इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर, ठीक है। और जिस नीचे जो लाइन कनेक्ट करती है उसको हम बेस बोलते हैं, हिंदी में बोले तो आधार। और जो ये होती है इसको तो हम हाइपोटेनियस या कर्ण।
ओके। सो पूरक कोण की बात करें, पूरक कोण क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई भी दो एंगल का सम जो 90 डिग्री होता है, जैसे ए और सी है, एंगल ए एंड एंगल सी, ये थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ये दोनों अपने आप में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर। 10th क्लास में या 9th क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं तो सबसे पहले यही बताते हैं, स्पेशली हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में बात करें, इसको बोलते भी हैं लाल बट्टा काका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अपनी अपनी बना रखी है, सही है। सो हम देखते हैं अब इसमें, ये होता है साइन के लिए, ये कोस, ये टेन। ठीक है, कोई जरूरत नहीं नीचे वाले को याद करने के लिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्ट आएगा ना, आप अपने आप बना लोगे। मुझे पता है साइन का निकल गया, कोसेक निकालना, इसका उल्टा कर दूंगा। कोस निकल गया, सेक निकालना, इसका उल्टा कर दूंगा। क्यों मैं इसके नीचे लिखूं, क्यों अलग से कोई नया फॉर्मूला याद करूं? टेन पता है, कोट इसका मैं उल्टा कर दूंगा। सो यहाँ मैं अगर लिखना चाहूँ तो साइन विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos will be base upon hypotenuse and tan will be perpendicular upon base। सिमिलरली मैं अगर हिंदी में लिखना चाहूँ तो साइन हो जाएगा लाल लंब बटा कर्ण, एंड कोस हो जाएगा आधार बटा कर्ण, एंड tan हो जाएगा लंब बटा आधार। ओके, अब बात करें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में मैं बता चुका हूँ ए प्लस सी बराबर 90 डिग्री, ये एक अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो होती है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, या कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, उन पे बात करते हैं। उन पे बात करते हैं तो हम आते हैं, जैसे ये अपने पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब जो एंगल होता है उसके सामने वाली लाइन हमेशा उसके लिए परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा निकालना चाहूँ इस एंगल के लिए, तो ये थीटा है और मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन हाइपोटेनिस मेरा क्या हो जाएगा? ए सी। सिंपल है। सिमिलरली मेरे को कोस थीटा निकालना होगा, तो कोस थीटा के लिए मेरा बेस यानी कि आधार, तो इस थीटा के आधार रिस्पेक्ट मेरा आधार हो जाएगा ए बी, एंड हाइपोटेनिस विल बी ए सी कर्ण। ओके, सिमिलरली टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा मेरा? थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर यानी कि मेरा बी सी अपॉन में बेस विल बी ए बी। ओके, अगर इसी तरह मैं बात करूं साइन 90 माइनस थीटा, अब ये मेरा 90 माइनस थीटा है, तो एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। 90 माइनस थीटा, अब इस थीटा के लिए मेरा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ओके, और इस थीटा के लिए मेरा बेस, या परपेंडिकुलर मतलब लंब हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए परपेंडिकुलर और लंब, इसके लिए बेस इसका इसके पास वाली। अब ये मेरा बेस यानी कि आधार हो जाएगा, कर्ण सेम रहेगा। सो ओके, इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन ही, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी, और हाइपोटेनिस तो ए सी। सिमिलरली कोस 90 माइनस थीटा विल बी, अब कोस 90 माइनस थीटा, कोस में पहले बेस लेना है मेरे को, तो यानी कि बी सी अपॉन में हाइपोटेनियस तो ए सी। सिमिलरली टेन 90 माइनस थीटा विल बी, परपेंडिकुलर लेना है मेरे को, यानी कि लंब लेना है। अब मेरा लंब कौन सा हो जाएगा? ए बी, एंड बेस विल बी बी सी। ओके, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि कैसे ये चेंज होता है? तो इसी तरह से अब इस एंगल को बार बार हम चेंज करते रहेंगे तो ये वैल्यू निकलती रहेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब देखो ए बी अपॉन ए सी, ये होता क्या है एक्चुअल में? क्या होता है? ए बी इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखो थीटा के, ए बी होता है बेस और ए सी होता है हाइपोटेनियस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस थीटा के रेस्पेक्ट में, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कोस थीटा।
तो मैं ये कह सकता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली इसी तरह से cos 90 माइनस थीटा will be sin theta and tan 90 minus theta will be cot theta. ओके तो अब ये सारे एंगल पॉजिटिव क्यों आए? बिकॉज ऑल आर लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 डिग्री से कम है एंगल। ओके सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से हम आइडेंटिटी और कुछ थोड़ा बहुत और थ्योरी बची है उसको कंप्लीट करके ट्रिग्नोमेट्री के फिर जितने भी प्रीवियस ईयर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आ रखे हैं उनको डिस्कस करके ट्रिग्नोमेट्री को फिनिश कर देंगे। ओके सो गाइस अच्छा लगा हो तो पहले वीडियो की तरह इस वीडियो को भी देखना और प्लीज़ कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मतलब पढ़ाने में कमी हो